नमस्कार, खबर है तो दिखेगी। मैं हूं नीलेश भानपुरी, आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। और अभी वर्तमान में हम झाबुआ ज़िले की थानेला नगर पालिका क्षेत्र में खड़े हैं, नगर परिषद क्षेत्र में खड़े हैं। ये वार्ड क्रमांक 9 है। और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कुछ पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं। जैसे तो पत्रकारों को धरना करते हुए हम पहली बार देख रहे हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि अपनी कलम के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से, लगातार अपनी लेखनी के माध्यम से पत्रकारों को जनप्रतिनिधि भी कहा जाता है। और जनप्रतिनिधि उन्हें भी कहा जाता है जो जनता के द्वारा चुने होते हैं। मैं फ्लैक्स की ओर ध्यान ले जाना चाहूँगा आप सभी का। नगर पत्रकार समिति थानला, नगर परिषद थानला जन विरोधी कार्य को लेकर जनहित में धरना देने के संबंध में, ये वैसे मांगे उनकी नहीं है, लेकिन यदि कुछ गलत होता है, मुझे 1981 में एक फिल्म का नाम याद आ रहा है, कालिया। उसमें जो निर्देशक थे, मनु आनंद की वो फिल्म थी, उसमें वो निर्देशक थे। उसमें एक विलन जो हीरो रहता है वो कहता है कि जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो अब हीरो कौन है, विलन कौन है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन कुछ पत्रकार मेरे बीच में उपस्थित है, उनसे जानेंगे कि किस तरह का आपका धरना है। क्या नाम है आपका? राकेश पाठक। ये धरना हमको इसलिए देना पड़ा कि नगर पालिका ने बाले बाले दुकानों का नीलामी कर दी है और इतने पत्रकारों की जानकारी में नहीं है कि दुकानें कहाँ कहाँ पर बनना और कैसे कैसे नीलाम हुई। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने चुपचाप ही किया है। और अभी जहाँ पर वार्ड नंबर 9 में बैठे हैं, यहाँ पे आपने अभी दिखाया कि नाले पर दुकानें का निर्माण हो रहा है। इस नाले के ठीक पीछे आपको आदिम जाति सहकारी संस्था दिखी होगी, जिसका ये मेन रास्ता है। उस रास्ते को इन्होंने बंद कर दिया है। वहीं पे एक मजिस्ट्रेट का भूखंड अलाट है, जिसका भी मेन रास्ता ये है, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। ये भी हमारी मुख्य समस्या नहीं। मुख्य समस्या ये है कि ये जो नाले पर जो यहाँ से बारिश के पानी की निकासी है, और हमेशा हर साल भारतीय स्टेट बैंक के सामने जो 3-3 फीट तक पानी भर जाता है, उसका कारण ये है कि इस नाले से के बराबर निकास नहीं हो पाता पानी का, और इन्होंने नाले को और सकरा कर दिया है। दूसरी बात कि ये भूमि नगर पालिका की नहीं है, नजुल की भूमि है। वार्ड नंबर 15 में भी जो दुकानें बन रही है वो भी नजुल की भूमि है, और उस भूमि को ऑलरेडी बालक छात्रावास को अलाट की हुई है। और यह आदिवासी ज़िला है, और आदिवासी बच्चों के आवास की व्यवस्था को भी इन लोगों ने नीलाम करके भूमि माफिया लोगों को बाले बाले बेचा है, जिससे सब लोगों में आक्रोश है। सत्ता निरंकुश हो रही है, विपक्ष भी जो है सुस्त है। ऐसी स्थिति में पत्रकारों ने सोचा कि अब हमको ही मोर्चा संभालना चाहिए। इस संबंध में शिकायत भी की थी तहसीलदार को, SDM को, कलेक्टर को, कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को, सारे लोगों को शिकायत हुई। तो शिकायत के बाद SDM ने और कलेक्टर ने थानला तहसीलदार को जांच करके प्रतिवेदन देने का कहा था। थानला तहसीलदार ने जांच भी की है। जांच में उसने पाया है कि दोनों जगह अवैध दुकानों का निर्माण हो रहा है और इनका निर्माण तुरंत बंद कराया जाना चाहिए। ऐसा प्रतिवेदन SDM और कलेक्टर को प्रस्तुत कर चुके हैं। इस संबंध में हमने हाईकोर्ट भी, हमारे एक साथी ने याचिका लगा रखी है और उसका भी निराकरण होगा। लेकिन इसको तुरंत इस SDM और कलेक्टर का कर्तव्य था कि इसको निर्माण को बंद नहीं करें, इसको हटाया जाए पूरी तरह से। और निश्चित रूप से ज़मीन से लेकर आसमान तक जितने भी प्लेटफॉर्म है, लगातार पत्रकार भी हैं आप और अभिभाषक भी हैं, लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है और एक धरना प्रदर्शन भी यहाँ सांकेतिक रूप से किया जा रहा है। हमारे बीच में एक और पत्रकार है, राजू वैद्य उनका नाम है। होर्डिंग जो लगाए थे लोगों ने, ऐसा यहाँ पे मैंने जब जानकारी ली तो बता रहे हैं कि जो जन जागरूक लोग हैं उन्होंने होर्डिंग लगाए थे, पत्रकारों की तरफ से कोई होर्डिंग लगाए नहीं गए थे। नगर परिषद ने उन होर्डिंग को भी निकाल दिया। किस तरह का विमर्शता है? नगर परिषद ने वार्ड क्रमांक 15 में जो दुकानें निकाली है उसमें जो बंदरबांट की गई है, शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पूंजीपतियों को दुकानें अलाट की गई। इस संदर्भ में आज जब हमने धरना दिया तो नगर के कुछ व्यापारीगण, कुछ गरीब लोगों ने अपनी जेब से फ्लैक्स बनाए थे और पत्रकारों की इस पुरजोर मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था कि इस धरना कार्यक्रम में हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके। अशोक चौहान ने जब नगर परिषद की परमिशन का हवाला देते हुए उन फ्लैक्स को हटाया गया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस क्षेत्र में ऐसा कौन सा कानून है कि अगर अन्याय का प्रतिकार करने के लिए आम लोग और पत्रकार की आवाज़ों को इस प्रकार दबाया जाएगा तो इस देश और प्रदेश का क्या होगा। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि पत्रकारों की यदि जो आवाज़, जनता की जो आवाज़ बनते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा तो अन्य जो लोग जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो यहाँ पर निवास स्थान करते हैं उनका क्या होगा। हमने नगर परिषद CMO अशोक चौहान से भी बात की, उनका क्या कहना है पहले आपको सुनाते हैं। इस संबंध में मेरा ये कहना है सर कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। बाकी जहाँ तक नीलामी की प्रक्रिया का सवाल है, जो नगर पालिका अधिनियम 1961 की जो धाराएं बनी हुई है और जो राजपथ में प्रकाशित जो नए नियम आए हैं, उन नियमों के तहत पूरी कार्रवाई की गई है। और
इन लोगों के दिमाग में ये बात है कि ये नीलामी होना थी, बाकी निविदा आमंत्रित करके होती है, कुछ प्रक्रिया ये समझ नहीं पाए, इसलिए ये जो भ्रमवश जो कार्रवाई कर रहा है। बाकी जितनी भी कार्रवाई हो नियम के अंतर्गत हुई है। और निविदा से आपने संबंध बताया, तो कोई ऐसा अखबार जिसमें ये निविदा आपने आमंत्रित की हो या फिर विज्ञप्ति जारी की हो? मैंने आपको बताया नहीं कि जितनी भी प्रक्रिया हुई है वो नियमों के अंतर्गत हुई है। 2 समाचार पत्रों में देना चाहिए वो दी है हमने, गांव में मुनादी करवाई है। मैंने एक बार छोड़ के 2-2, 3-3 दिन तक लगातार कंटिन्यूस मुनादी करवाई है। मुनादी जो व्यक्ति कर रहा है उसको यहाँ से निर्देश जारी किए हैं कि हर चौराहे पर रुक रुक के करें, व्यापारिक क्षेत्र में और ज़्यादा मुनादी करें ताकि निकाय को और ज़्यादा आर्थिक लाभ हो। जितनी प्रतिस्पर्धा होगी उतना निकाय को लाभ होगा। इन तमाम दृष्टि को देखते हुए पूरा जो काम है वो पूरा नियम में किया गया है। धरने पे बैठे कुछ पत्रकारों से हमने बात की, उनका कहना है कि बंदर बाट कर ली गई है, अपना जो उल्लू सीधा करने के लिए जो साठ गांठ करने वाले लोग। नहीं, ऐसा कुछ ऐसी कोई प्रक्रिया यहाँ पे नहीं हुई है और न प्रक्रिया न हुई है और न भविष्य में करने दी जाएगी। आपने सुना अशोक चौहान ने किस तरह से निविदा और नियम शर्तों के आधार पर ये जो दुकान निर्माण की बात कही, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने मुनादी भी कराई है। इसके अगेंस्ट में पत्रकार और क्या कहते हैं? अशोक चौहान तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हमने निविदा के हिसाब से काम किया है। मुनादी अगर होगी तो पूरे गांव के लोग सुनेंगे, और विज्ञापन भी अगर इसका होगा तो पत्रकारों से ज़्यादा जानकारी और किसको हो सकती है, और पत्रकारों को जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाले काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्टेट हाईवे है, इस पर रोड प्राधिकरण ने भी आपत्ति ली है, इस पर तहसीलदार ने भी आपत्ति ली है, और इसने टीएनसी की अनुमति नहीं है, राजस्व की अनुमति नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर इसका ये निर्माण कार्य करना, ये तो सीधी बात ये है कि हमको किसी भी प्रकार से ज़मीनों पर दुकानें बनाना भी और बेचना भी है। निश्चित रूप से आरोप है कि इनको अंधेरे में रख के और दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। थानला के जो जागरूक गण हैं, पत्रकार गण हैं, चाहे आम नागरिक हो, उनको अंधेरे में रख के निर्माण कार्य किया जाता है। बात फिर वही है कि जहाँ मैं खड़ा रहता हूँ वहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, वो सोचते हैं कि जहाँ हम खड़े रहेंगे हमारे पीछे लाइन स्टार्ट हो जाएगी। और पत्रकारों की जहाँ तक बात करते हैं तो जहाँ उनको कागज़ कलम और कैमरा मिलता है वहीं से वो अपनी स्क्रिप्ट के साथ में जनप्रतिनिधि का रोल अदा करते हैं। हाल फिलहाल पत्रकार अपनी जो जनता की मांग है ये इनके लिए नहीं लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देखना है कि अंधेरा कितनी जल्दी छटता है, उजाला कितनी जल्दी होता है। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ SMS न्यूज़ के लिए नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।